नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच लगातार आपके लिए अपने इस ओबीसी एससी एसटी समाज के लिए प्रयासरत है कि उनके भीतर बसे हुए अंधविश्वास, पाखंड निकलकर दूर भाग जाए। और यह इस प्रयास में लगातार लगा रहेगा, क्योंकि आज हमारा समाज मनुवादी, ब्राह्मणवादी धूर्तों के जाल में फंसकर अपने आने वाली पीढ़ियों को पुनः एक बार उत्थान का थोड़ा सा समय आया था, लेकिन अब पुनः उसी गुलामी की ओर जाता दिखाई दे रहा है। तो मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं अपने समाज को जगाऊं और उन्हें अंधविश्वास और पाखंड के गर्त से निकाल कर लाऊं। तो साथियों, जागो पंच सीधा मुद्दे की बात करता है और सीधा मुद्दे पे आता है। हाँ, जागो पंच आज आपके लिए लेके आया है एक ऐसे महापुरुष की कविताएं, उनके दोहे, उनकी जो पंक्तियां हैं वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगी। क्योंकि जो हम अंधविश्वास और पाखंड के लिए लंबे लंबे व्याख्यान देते हैं, लंबे लंबे बातें करते हैं, उस महापुरुष ने उसे चंद लाइनों में समेट के रख दिया है। केवल जरूरत है तो जैसे समझने की, उसी तरह जैसे रामचरितमानस के जाल में आप उलझे हो, उसके दोहे, उसके श्लोकों में आप उलझे हो, उसी तरह उन्हें खत्म करने के लिए हमारे महापुरुष कबीर जी ने वो सार्थक प्रयास किया है कि यदि आप उनकी रचनाओं को पढ़ लेते हैं तो आप स्वतः ही ज्ञान के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और बुद्धिजीवी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों, आइए, मैं चाहता हूं कि उनके कुछ दोहों को आपके बीच में रखूं और उसका मतलब भी आपको बताऊं। जैसे जब तक मतलब नहीं पता होता तब तक हमारे सामने वो दोहे उसी तरह हैं जैसे रामचरित को मानस को लोग ढोल बजा के खूब बढ़िया से गाते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं पता होता। नारियां गा रही हैं, ढोल बजा रही हैं, उसमें लिखा हुआ है कि तुम उल्टा चरित्रहीन कपटी हो, लेकिन वो गा रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो हमको कह रहा है। उसी तरह जरूरत है हमारे महापुरुषों के उन वक्तव्यों का व्याख्या सहित विस्तार से वर्णन। हमारे बहुत से साथियों ने इस विषय में बनाया हुआ है, लेकिन जागो पंच का भी दायित्व बनता है कि जागो पंच भी आपके बीच में अपने महापुरुषों के उन शब्दावलियों को अर्थ सहित आपके सामने पेश करें। तो मैं आपके सामने उनका पहला जो दोहा है वो प्रस्तुत कर रहा हूं। लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, पूजा पुजारी ले गया मूरत के मुंहछार। यानी लड्डू और बहुत सारे आइटम मंदिर में चढ़ाए जाते हैं, लावन मतलब, और चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं। चढ़ावे कई प्रकार के होते हैं। भगवान को कोई कपड़ा चढ़ा रहा है, कोई देवी माता को गहने चढ़ा रहा है, कोई साड़ी चढ़ा रहा है, कोई चुनरी चढ़ा रहा है। इसी तरह करके कोई 51 चढ़ा रहा है, कोई 151 चढ़ा रहा है, कोई 5051 चढ़ा रहा है, कोई बड़े बड़े घंटे बांध रहा है। तो उसी के बारे में कबीर जी ने कहा कि लाडू लावन लापसी पूजा चढ़े अपार, मतलब पूजा बहुत कुछ चढ़ता है, बहुत सारा आइटम चढ़ता है, लेकिन वो क्या होता है, सबका सब पुजारी ले गया, पूजा पुजारी ले गया मूरत के मुंहछार। मतलब मूरत के जो मूरत है उसके पास क्या रह जाता है, केवल झाड़न रह जाती है और उसके पास कुछ नहीं रह जाता। यानी वो कहना चाहते हैं कि आप ये जो बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हो, ये बड़े बड़े दान करते हो ले जाके कि ये भगवान को चढ़ा दूंगा मैं,
वो भगवान के किसी काम नहीं आता और भगवान के पास कुछ नहीं जाता। तो वो संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से आपको कि आप इन बड़े बड़े चढ़ावों पे मत जाइए, भगवान के पास कुछ नहीं जाता, ये पुजारी पंडा लोग ही इसी में खाते हैं, मस्त रहते हैं। तो आगे चलते हैं, इनका अगला जो दोहा है उसे आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत सही कहा है, मैं तो इसे बहुत पसंद करता हूं। इन्होंने कहा, पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चक्की कोई न पूजे जाको पीसो खाए। अब इसमें कहा गया है पाथर पूजे, पत्थर पूजने से, यानी आपको अंधविश्वास से कैसे निकाल रहे हैं। पत्थर पूजने से हरि मिले, यानी पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो चलिए पहाड़ पूजा जाए, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो पत्थर पूजने से कोई फायदा नहीं है। और लोगों के अंदर यह है, पत्थर पूजते हैं लेकिन वह जाकर कोई अपने घर की चक्की, पहले तो घर में चक्की चलती थी, अब तो मार्केट में चक्की है, लेकिन कुछ आने वाले समय में चक्की का रिलेशन और व्यक्ति का रिलेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आटा जो है पैकेटों में आ रहा है। तो आने वाले समय में लोग चक्की को भी भूल जाएंगे कि चक्की होती क्या है। तो जो जिस चक्की का पीसा खा रहे हैं, जिस पत्थर का पीसा खा रहे हैं, उसको कभी नहीं पूजते और वहां पे जाके पत्थर की पूजा करते हैं, बहुत सारे ढोल नगाड़े बजाते हैं। यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि पत्थर में कुछ नहीं है, जो कुछ है आप हैं, आपके अंदर है, आपका ज्ञान है, उसका आप इस्तेमाल करिए और इससे आप मुक्त हो सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर वही शब्दावली बहुत ही अच्छी और बड़ी ही उत्कृष्ट है, उन्होंने समझाने का माध्यम बड़ा अच्छा निकाला और ऐसा निकाला कि लोगों को वास्तविक रूप से आसानी से समझ में आई। मूड़ मुड़ाए हर मिले, सब कोई लेव मुड़ाए, बार बार के मूड़ते भेड़ा, बार बार के मूड़ते भेड़ा बैकुंठ न जाए। यानी अगर सिर मुड़वाने से, गंजा करवा लेने से हरि मिले, यानी ईश्वर मिलते हैं, भगवान मिलते हैं सिर मुड़वा लेने से, तो चलो हम सभी मुड़वा लेते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भेड़ा हर साल मुड़वाया जाता है, वह हर के पास नहीं जाता। तो यही शब्दावली जो उन्होंने समझाई है, उदाहरण के साथ समझाई है, यही हमें समझना है कि हमें ढोंग करने से, बालों को कटवा देने से, सारे कपड़े निकाल के नंगा होके चलने से हमें ईश्वर नहीं मिलने वाला। अगर आपके पास दिमाग है, आप अपने कपड़े ढकिए और अपने दिमाग से चलिए, यही हमारे इस महापुरुष का कहने का मकसद है। तो आगे चलते हैं। जिंदा बाप कोई न पूजे, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाए। जिंदा बाप न कोई पूजे, मरे बाप पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवा कौ बाप कहाए। यानी जिंदा जब बाप रहता है तो क्या पानी मांगता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको कहते हैं, हे बेटे को या अब तो नौकर को, ओ पानी दे दे। और बाप अगर कुछ बुजुर्ग हो जाता है, वो कहता है तो उसको उल्टा जवाब देते हैं, तुम क्या जानो, तुम बूढ़े हो चुके हो। लेकिन उसी बाप का जब वो मर जाता है उसके बाद करते हैं श्राद्ध, और उस श्राद्ध में मुट्ठी भर चावल ले जाके कौवों को खिलाते हैं। तो ये क्या है? यह ढोंग है। अगर हम उन्हें जीवित रहते अच्छे व्यंजन खिलाएं तो इससे बड़ा श्राद्ध हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस सांसों को खत्म होने के बाद यहां कोई खाने नहीं आता। और अगर खाने आते होते तो आज किसी के घर में अन्न न बचता, क्योंकि मेरी पता नहीं कितनी 100 पीढ़ियां आती और खाती, क्या एक मुट्ठी चावल में उनका पेट भर जाता?
ये सोचने वाली बात है। तो हमारे कबीरदास जी ने जो कहा है, यह हमारे उन लोगों को समझना चाहिए जो ऐसे पाखंडों और अंधविश्वासों में उलझे हुए हैं। तो वीडियो मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो वीडियो और लंबा होगा, इसलिए मैं शॉर्ट में चलता हूं। मैं आज इनकी 10 दोहों को इसमें शामिल करना चाहता हूं। तो आइए अगले दोहे पे चलते हैं। काहे को कीजे पांडे छूत विचार, काहे को कीजे पांडे छूत विचार, छूत से उपजा सब संसार। हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे बाभन हम कैसे सूद। बहुत बड़ी बात है इसमें। काहे को कीजे पांडे छूत विचार, पांडे जी, पंडित जी, काहे को छूत विचार कर रहे हो? जहां से तुम उपजे हो वह जगह छूत अछूत से उपजे हो और वहीं से पूरा संसार उपजा है। और तुम कहते हो क्या, हमारे लोहू तो तुम्हारे कैसे दूध। अब मेरे अंदर जो लहू है और तुम्हारे अंदर क्या दूध है, वो सब एक ही जगह से तो आया है, ये दोनों अलग नहीं हैं। तो तुम कैसे बाभन हो गए और हम कैसे शूद्र हो गए। यही मानवता का पाठ पढ़ाने वाले, मानवता के पोषक कबीर जी को सहर्ष विनम्र अभिवादन है कि उन्होंने हमारे समाज को ऐसे ज्ञान का ऐसा स्रोत दिया कि आज हम उनकी इन दोहों को पढ़ के, उनकी इस कबीर वाणी को पढ़ के हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और धन्य बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। ये ऐसी लाइनें हैं, मैं छांट के वो लाइनें लाया हूं जो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसे लोगों तक भेजिए जो जिसे आप बदलना चाहते हैं, अपने जिस साथी को आप बदलना चाहते हैं, जिसे आप सुधारना चाहते हैं कि अंधविश्वास पाखंड से निकल आए, वो इसे एक जगह सुन सकता है। तो यहां पर एक रुधिर एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। यानी कि जो खून मेरे अंदर है वो खून तुम्हारे अंदर है, जो चमड़ा तुम्हारे अंदर है वही चमड़ा मेरे अंदर है, और जो आपके अंदर मांस है वही मांस मेरे अंदर है, और एक ही बूंद से सृष्टि रची है। जिस वीर्य से तुम आए हो उसी से सृष्टि रची है। तो तुम ब्राह्मण कौन, तो यहां ब्राह्मण कौन कौन सूद है। अब ये भेद खत्म करो मेरे ब्राह्मणों। अब मानवता और भाईचारे का संदेश दो, वरना आने वाला समय आपको अमानवीय कहा जाएगा। अगर ये वीडियो मेरा आप देख रहे हो तो आपको अमानवीय कहा जाए, इससे अच्छा है आप भाईचारे और समानता के मार्ग पर आ जाइए। तो अगला चलते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह आपको पूरी तरह से समझा देगा कि सभी मानव एक हैं, क्योंकि ये कबीर जी ने यहां कहा तो ब्राह्मण के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है। वो कैसे है आप सुनिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी का जाया, आन बाट काहे नहीं आया। यानी अरे तू जब ब्राह्मणी से आया है, ब्राह्मणी का पुत्र है, ब्राह्मणी से पैदा है, तो तू किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया। जिस रास्ते से सभी आते हैं, संसार के सभी लोग आते हैं, जिससे शूद्र आता है, उसी रास्ते से तू क्यों आया। तू ऊपर मुंह से निकल के आता, कान से निकल के आता, पीछे से निकल के आता, कहीं और से निकल के आता, उसी जगह से क्यों निकल के आया है। ये सबके लिए है, कहे तो वो ब्राह्मण के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है। जो जितने भी लोग इस जाति व्यवस्था को मानते हैं, जितने भी लोग इस ब्राह्मणवाद को मानते हैं, उनके लिए, सबके लिए यह संदेश है कि अगर एक ही रास्ते से सभी लोग आए हो तो
अलग अलग कैसे हो सकते हो, रास्ते अलग हों तो मान लेते हैं कि चलो ये अलग है, ये दूसरी जगह से आया था। बहुत बड़ा संदेश देने का काम किया है हमारे इस महापुरुष ने। तो आगे चलते हैं। माटी का नाग बना के पूजे लोग लुगाए, जिंदा नाग जब घर में निकले, लाठी ले दौड़ाए, लाठी ले धमकाएं। तो आप देखिए, नाग की पूजा की जाती है, नाग देवता की, लेकिन जब ये घर में निकल आते हैं तो निश्चित तौर पर 95% लोग मार देते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो डर के मारे मार नहीं पाते और सपेरे को बुला के या तो पकड़वा देंगे या किसी तरह उसके निकलने का इंतजार, भाग जाने का इंतजार करेंगे। 95% लोग हैं मार देंगे। तो क्या तुम्हारा ये दिखाने का मतलब है, तुम्हारा कहने का मतलब है ये पाखंड क्यों? आइए साथियों आगे चलते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोहा भस्म हो जाए। मतलब गरीबों को, दुर्बल को, असहाय को शोषित ना करिए। यानी उस समय शोषण बहुत होता था, इसीलिए ऐसा उन्हें लिखने की जरूरत पड़ी। कमजोरों को, अपने से कमजोरों को, ये सभी के लिए है। जो हमारे ओबीसी के लोग हैं या एससी के लोग हैं जो अपने आप को दबंग समझते हैं। दबंग का मतलब होता है लोगों की रक्षा करना, लेकिन यहां दबंग का मतलब लोगों ने गुंडे से लगा लिया है। तो आइए उन लोगों को, उनको हाय नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी हाय से लोहा भी भस्म हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आप सभी ये सब समझने का प्रयास करिए कि अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज में कितना भयंकर रूप से समाहित है। हम लोगों को इसे खत्म करने की जरूरत है और मिलकर हमें खत्म करना होगा। तो आइए आखिरी दोहे पे चलते हैं। नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। यानी आप नहाते धोते खूब हो, खूब भयंकर है ना, लेकिन अंदर का मैल नहीं धो पाते हो। आपके अंदर दूसरों के लिए जातिगत विद्वेषता, किसी का धन अड़पना, उसे नीच समझना, उसे छोटा समझना, ऐसी भावनाएं जो तुम्हारे अंदर हैं, तो जा नहाने का क्या फायदा? धोना ही है, गंदगी को धोना ही है, तो शरीर की नहीं मन का मैल भी धुलिए और सभी को समान और भाई समझिए। यही संदेश देने का काम हमारे महापुरुष ने किया है। क्योंकि मछली सदैव पानी में रहती है, लेकिन जब बाहर लाई जाती है तो पानी में रहने के कारण भी कितनी गंदी बदबू मारती है, उसकी बदबू नहीं जाती है। तो यही संदेश है उनका कि आप अपने अंदर के मैल को, अपने अंदर के कचड़े को निकाल फेंकिए। आपके अंदर जो ये जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड का कचड़ा है, इसको निकाल के आप फेंक दीजिए, मानवता की राह पे चलिए। यही हमारे कबीरदास जी का संदेश था। तो साथियों, आज आपको कबीरदास जी के संदेश कैसा लगा, और आशा है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, और आपको पसंद आया है तो आप लाइक करेंगे, और जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार साथियों।